हेलो विद्यार्थियों, मेरे प्रिय श्रोताओं, सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग गोदान के 8वें भाग को सुनेंगे। पिछली भाग में हमने सुना और जाना कि होरी का बेटा जो गोबर होता है भोला के घर से गाय लेकर आता है और पूरा परिवार खुशियों से भर जाता है, उनके सपने पूरे होते हैं। किंतु इस भाग में होरी की गाय सुंदरिया को कोई जहर दे देता है और घर में कोहराम मच जाता है। धनिया को पता चलता है कि होरी के छोटे भाई हीरा ने जहर दिया है, तो वह उसको पुलिस को देने की बात करती है। इसका होरी विरोध करता है और दोनों में झगड़ा होता है। धनिया को मारता पीटता है बहुत, किंतु काम नहीं चलता है। पूरे गांव के लोग एकत्रित हो जाते हैं, पुलिस भी आ जाती है और बाद में पुलिस को कुछ पैसा देके बात को रफा दफा करना चाहता है कि गाय जो है अपने आप मरी है और किसी ने उसको जहर नहीं दिया है। किंतु धनिया अपनी बात पड़ी रहती है, वो इस बात को नहीं मानती है। अंत में पुलिस वाले राजी नहीं होते हैं बिना पैसे लिए वहाँ जाने को, और जो गांव के मुखिया और अन्य लोग होते हैं वो बाद में उनसे लेकर के पैसा तब गांव को छोड़ते हैं। यही सब कहानी को बहुत ही मनोरंजक ढंग से, बहुत से दृश्य बड़े ही हृदय स्पर्शी हैं। इसी को लेखक ने बहुत ही प्रभावपूर्ण ढंग से पाठकों के सामने प्रस्तुत किया है। तो चलिए लेखक के शब्दों में हम कहानी सुनते हैं। जब से होरी के घर में गाय आ गई है, घर की स्त्री ही कुछ और हो गई है। धनिया का घमंड तो उसके समाल से बाहर हो जाता है। जब देखो गाय की चर्चा। भूसा छिज गया है, ऊँख में थोड़ी सी चरी बो दी गई थी, उसी की कुट्टी काट कर जानवरों को खिलाना पड़ता था। आंखें आकाश की ओर लगी रहती थी कि कब पानी बरसे और घास निकले। आधा आषाढ़ बीत गया, वर्षा न हुई। सहसा एक दिन बादल उठे और आषाढ़ का पहला दोंगड़ा गिरा। किसान खरीफ बोने के लिए हल से लेकर निकले तो राय साहब के कारकुन ने कहला भेजा, जब तक बाकी न चुक जाए किसी को हल ना ले जाने दिया जाएगा। किसानों पर जैसे वज्रपात हो गया। कभी तो इतनी कड़ाई ना होती थी, अब की ये कैसा हुक्म। कोई गांव छोड़कर भागा थोड़े ही जाता है। अगर खेतों में हल ना चलें तो रुपए कहाँ से आएंगे। निकालेंगे तो खेत से ही। सब मिलकर कारकुन के पास जाकर रोए। कारकुन का नाम था पंडित गोसे राम। आदमी बुरे न थे, मगर मालिक का हुक्म था, उसे कैसे टाले। अभी उस दिन राय साहब ने होरी की से कैसी दया और धर्म की बातें की थी। अभी उस दिन राय साहब ने होरी से कैसी दया और धर्म की बातें की थी, और आज असामियों पर यह जुल्म। होरी मालिक के पास जाने को तैयार हुआ, लेकिन फिर सोचा उन्होंने कारकुन को एक बार जो हुक्म दे दिया उसे क्यों टालने लगे। वह अगुआ बनकर क्यों बुरा बने। जब और कोई नहीं बोलता तो वह आग में क्यों कूदे। जो सबके सिर पड़ेगी वह भी झेल लेगा। किसानों में खलबली मच गई। सभी गांव के महाजनों के पास रुपए के लिए दौड़े। गांव में मगरू शाह की आजकल चढ़ी हुई थी। इस साल सन में उसे अच्छा फायदा हुआ था। गेहूं और अलसी में भी उसने कम नहीं कमाया था। पंडित दातादीन और दुलारी साहयान में भी लेन देन करती थी। सबसे बड़े महाजन थे झुंगरी सिंह। वह शहर के बड़े महाजन के एजेंट थे। उनके नीचे कई आदमी और थे जो आसपास के देहातों में घूम घूम कर लेन देन करते थे। इनके उपरांत और भी कई छोटे छोटे महाजन थे जो 2 आने रुपए ब्याज पर बिना लिखा पढ़ी के रुपए देते थे। गांव वालों को लेन देन का कुछ ऐसा शौक न था कि जिनके पास 10-20 रुपए जमा हो जाते वही महाजन बन बैठता था। उस समय होरी ने भी महाजनी की थी। उसी का यह प्रभाव कि लोग अभी तक समझते थे होरी के पास दबे हुए रुपए हैं। आखिर वो धन गया कहाँ, बंटवारे में निकला नहीं। होरी ने कोई तीर्थ व्रत भोज किया नहीं तो कहाँ गया। जुते जाने पर भी उनके घट्टे बने रहते। किसी ने किसी देवता को सीधा किया, किसी ने किसी ने आना रुपया ब्याज देना स्वीकार किया, किसी ने 2 आना।
होरी में आत्मसम्मान का सर्वथा लोप न हुआ था। जिन लोगों के रुपए उस पर बाकी थे उनके पास कौन मुंह लेकर जाए। झिंगुरी सिंह के सिवा उसे और कोई न सूझा। वह पक्का कागज दिखाते थे, नजराना अलग देते थे, दस्तूरी अलग, स्टाम्प की लिखाई अलग, उस पर 1 साल का ब्याज पेशगी काटकर रुपया देते थे। 25 रुपये का कागज लिखा तो मुश्किल से 17 रुपये हाथ लगते थे, मगर इस गाढ़े समय में वो क्या किया जाए। राय साहब की जबरदस्ती है, नहीं तो इस समय किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ता। झिंगुरी सिंह बैठे दातून कर रहे थे। नाटे मोटे, खल्वाट, काले, लंबी नाक और बड़ी बड़ी मूछों वाले आदमी थे, बिल्कुल विदूषक जैसे, और थे भी बड़े हंसोड़। उस गांव को अपना ससुराल बनाकर मर्दों से साले या ससुर और औरतों से साली या सलहेज का नाता जोड़ लेते थे। रास्ते में लड़के उन्हें चिढ़ाते, पंडित जी पालगी, और झिंगुरी सिंह उन्हें चटपट आशीर्वाद देते, तुम्हारी आंखें फूटें, घुटने टूटें, मिर्गी आए, घर में आग लग जाए आदि। लड़के इस आशीर्वाद से कभी ना गाते थे, मगर लेन देन के बड़े कठोर थे। सूद की एक पाई न छोड़ते थे और वादे के बिना रुपए लिए द्वार से न टलते थे। होरी ने सलाम करके विपत्ति कथा सुनाई। झिंगुरी सिंह ने मुस्कुराकर कहा, वह सब पुराना रुपया क्या कर डाला। पुराने रुपए होते ठाकुर तो महाजनों से अपना गला न छुड़ा लेता कि सूद भरते किसी को अच्छा लगता है। गड़े रुपए न निकले, चाहे सूद कितना ही देना पड़े। तुम लोगों की यही नीति है। कहाँ के गड़े रुपए बाबू साहब, खाने को तो होता नहीं है। लड़का जवान हो गया है, ब्याह कहीं ठिकाना नहीं है, लड़की भी ब्याहने योग्य हो गई है। रुपए होते तो किस किस दिन के लिए गाड़े रखते। झिंगुरी सिंह ने जब से उसके द्वार पर गाय देखी है, उस पर दांत लगाए बैठे हुए थे। गाय का डील डौल का गठन कह रहा था कि उस 5 सेर से दूध कम नहीं है। मन में सोच लिया, होरी को किसी अदब से डालकर गाय को उड़ा लेना चाहिए। आज वो अवसर आ गया। बोले, अच्छा भाई, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, अब राजी हुए। जितने रुपए चाहो ले जाओ, लेकिन तुम्हारे भले के लिए कहते हैं, कुछ गहने गांठे हों तो गिरो रखकर रुपए ले लो। स्टाम्प लिखोगे तो सूद बढ़ेगा, झमेले में पड़ जाओगे। होरी ने कसम खाई कि उसके घर में गहने के नाम पर कच्चा सूद भी नहीं है। धनिया के हाथों में कड़े हैं, वो भी गिलट के। झिंगुरी सिंह ने सहानुभूति का रंग मुंह पर पोत कर कहा, तो एक बात करो, ये नई गाय जो लाए हो, इसे हमारे हाथ बेच दो। सूद स्टाम्प सब झगड़ों से बच जाओगे। 4 आदमी जो दाम कहे वो हमसे ले लो। हम जानते हैं कि तुम उसे शौक से लाए हो और बेचना नहीं चाहते, लेकिन ये संकट तो टालना ही पड़ेगा। होरी पहले इस प्रस्ताव पर हंसा, उस पर शांत मन से विचार भी न करना चाहता था, लेकिन ठाकुर ने ऊंच नीच सुझाया, महाजनी के हथकंडों का ऐसा भीषण रूप दिखाया कि उसके मन में ये बात बैठ गई। ठाकुर ठीक ही तो कहते हैं, जब हाथ में रुपया आ जाए तो गाय ले लेना। 30 रुपये का कागज लिखने पर कहीं 25 रुपये मिलेंगे और 3-4 साल तक दान दिए जाएंगे तो पूरे 100 हो जाएंगे। पहले का अनुभव ही बता रहा था कि कर्ज वह मेहमान है जो एक बार आकर जाने का नाम नहीं लेता। बोला, मैं घर जाकर सबसे सलाह कर लूँ तो बताऊँ। सलाह नहीं करना है, उनसे कह देना है कि रुपए उधार लेने में अपनी बर्बादी के सिवा कुछ नहीं है। मैं समझ रहा हूँ, आके जवाब देता हूँ। घर आकर उसने ज्यों ही प्रस्ताव किया, पूरा मच गया। धनिया तो कम चिल्लाई, दोनों लड़कियों ने तो दुनिया सिर पर उठा ली। नहीं देते अपनी गाय, रुपए जहाँ से चाहो लाओ। सोना ने तो यहाँ तक कह डाला, इससे तो कहीं अच्छा है मुझे बेच डालो। इससे तो कहीं अच्छा है मुझे बेच डालो, गाय से कुछ बेसी ही मिल जाएगी, गाय से कुछ बेसी ही मिल जाएगा। होरी असमंजस में पड़ गया। दोनों लड़कियां सचमुच गाय पर जान देती थी। रूपा तो उसके गले से लिपट जाती थी और बिना उसे खिलाए कुछ मुंह में डालती भी ना थी। गाय कितने प्यार से उसके हाथ चाटती थी, कितनी स्नेह भरी आंखों से उसे देखती थी। उसका बछड़ा इतना सुंदर होगा। अभी से उसका नामकरण हो गया था, मटरू। वह उसे साथ लेकर सोएगी,
इस गांव के पीछे दोनों बहनों में कई बार लड़ाइयाँ हो चुकी थी। सोना कहती थी मुझे ज़्यादा चाहती है और रूपा कहती थी मुझे। इसका निर्णय अभी तक ना हो सका था और दोनों के दावे कायम थे। मगर होरी ने आगा पीछा सुझाकर आखिर धनिया को किसी तरह राजी कर लिया। एक मित्र गाय उधार लेकर बेच देना भी बहुत ही वैसी बात है, लेकिन विपत में तो आदमी का धर्म तक चला जाता है। यह कौन सी बड़ी बात है? ऐसा न हो तो लोग विपत से इतना डरें क्यों? गोबर ने भी विशेष आपत्ति न की। वह आजकल दूसरी ही धुन में मस्त था। यह तय किया था कि जब दोनों लड़कियां रात को सो जाएं तो गाय झिंगुरू सिंह के पास पहुंचा दी जाए। दिन किसी तरह कट गया। सांझ हुई। दोनों लड़कियां 8 बजते बजते खा पी कर सो गईं। गोबर इस करोड़ देश से भाग कर कहीं चला गया था। यह गाय को जाते कैसे देख सकेगा? अपने आंसुओं को कैसे रोक सकेगा? होरी भी ऊपर ही से कठोर बना हुआ था। मन तो उसका चंचल था। ऐसा कोई माई का लाल नहीं कि इस वक्त 25 रुपये उधार दे दे, चाहे फिर 50 रुपये ही ले ले। वह गाय के सामने जाकर खड़ा हुआ तो उसे ऐसा जान पड़ा, उसकी काली काली सजीव आंखों में आंसू भरे हुए हैं। वो कह रही हैं, क्या 4 दिन तुम्हारा मन मुझसे भर गया? तुमने तो वचन दिया था जीते जी इसे ना बेचूंगा। यही वचन था तुम्हारा? मैंने तो तुमसे कभी किसी बात का गिला नहीं किया। जो कुछ सूखा रूखा तुमने दिया वही खाकर संतुष्ट हो गई। बोलो। धनिया ने कहा, लड़कियां सो गई हैं, अब इसे क्यों नहीं ले जाते? जब बेचना ही है तो अभी बेच दो। होरी ने कांपते स्वर से कहा, मेरा तो हाथ नहीं उठता धनिया। उसका मुंह नहीं देखनी, रहने दो। रुपए सूद पर ले लूँगा। भगवान ने चाहा तो सब अदा हो जाएंगे। 300-400 होते ही क्या हैं, एक बार रूठ लग जाए। धनिया ने गर्व भरे प्रेम से उसकी ओर देखा। और क्या, इतनी तपस्या के बाद तो घर में गऊ आई है, उसे भी बेच दो। ले लो कल रुपए। जैसे और सब चुकाए जाएंगे वैसे ही इन्हें भी चुका देंगे। भीतर बड़ी उमस हो रही थी। हवा बंद थी। एक पत्ती न हिलती थी। बादल छाए हुए थे पर वर्षा के लक्षण न थे। होरी ने गाय को बाहर बांध दिया। धनिया ने टोका, कहाँ लिए जाते हो? पर होरी ने नहीं सुना। बोला, बाहर हवा बांध देता हूँ, आराम से रहेगी। उसकी भी तो जान है। गाय बांधकर वो मझले भाई शोभा को देखने गया। शोभा के इधर कई महीने से दमे का आर्जा हो गया था। दवा दारू की जुगत नहीं, खाने पीने का प्रबंध नहीं, काम करना पड़ता था जी तोड़कर। इसीलिए उसकी दशा दिन ब दिन बिगड़ती जाती थी। शोभा सहनशील आदमी था। लड़ाई झगड़े से उसमें भागता था। किसी से मतलब नहीं, अपने काम से काम। होरी उसे चाहता और वह भी होरी को अदब करता था। दोनों में रुपए पैसे की बात होने लगी। राय साहब का यह नया फरमान आलोचनाओं का केंद्र बना हुआ था। कोई 11 बजते बजते होरी लौटा और भीतर जा रहा था। उसे भास हुआ जैसे गाय के पास कोई आदमी खड़ा है। पूछा, कौन खड़ा है वहाँ? हीरा बोला, मैं हूँ दादा, तुम्हारे कोड़े में आग लेने आया था। हीरा उसके कोड़े में आग लेने आया था। इस जरा सी बात में होरी को भाई की आत्मीयता का परिचय मिला। गांव में और भी तो कौड़े हैं, कहीं भी आग मिल सकती थी। हीरा उसके कौड़े में आग ले रहा था तो अपना ही समझ कर तो सारा गांव इस कौड़े में आग लेने आता है। गांव में सबसे संपन्न यही कौड़ा था। मगर हीरा का आना दूसरी बात थी। और उस दिन की लड़ाई के बाद हीरा के मन में कपट नहीं रहा। गुस्सैल है लेकिन दिल का साफ। उसने स्नेह भरे स्वर में पूछा, तंबाकू है खिला दूं? नहीं, तंबाकू है दादा। शोभा तो आज बहुत बेहाल है। कोई दवाई नहीं खाता तो क्या किया जाए? उसके लेखे तो सारे वैद्य, डॉक्टर, हकीम अनाड़ी हैं। भगवान के पास जितनी अक्ल है वो उसके और उसकी घरवाली के हिस्से में पड़ गई। होरी ने चिंता से कहा, यही तो बुराई है उसमें, अपने सामने किसी की गिनता ही नहीं। तुम्हें याद है कि नहीं, जब तुम्हें इफिंजा हो गया था तो दवाई उठाकर फेंक देते थे। मैं तुम्हारे दोनों हाथ पकड़ता था। तब तुम्हारी भाभी तुम्हारे मुंह में दवाई डालती थी। उस पर तुम उसे हजारों गालियां देते थे। हाँ दादा, भला वो बात भूल सकता हूँ। तुमने इतना ना किया होता तो तुमसे लड़ने के लिए कैसे बचा रहता। होरी को ऐसा मालूम हुआ कि हीरा स्वर भारी हो गया है। उसका गला भी भर आया। बेटा, लड़ाई झगड़ा तो जिंदगी का धर्म है। इससे तो
जो अपने हैं वह पराये थोड़े हो जाते हैं। जब घर में 4 आदमी रहते हैं तभी तो लड़ाई झगड़े भी होते हैं। जिसके कोई है ही नहीं उसके कौन लड़ाई करेगा। दोनों के साथ दोनों ने साथ चिलम पी। तब हीरा अपने घर गया। होरी अंदर भोजन करने चला गया। धनिया रोज से बोली, देखी अपने सपूत की लीला। इतनी रात गई अभी उसे अपनी सैर से छुट्टी नहीं मिली। मैं सब जानती हूँ, मुझको सारा पता मिल गया है। भोला की वह रांड लड़की नहीं है जुनिया, उसके फेर में पड़ा रहता है। होरी के कानों में भी इस बात की भनक पड़ी थी, पर उसे विश्वास न आया। गोबर बेचारा इन बातों को क्या जाने। बोला, किसने कहा तुमसे? धनिया प्रचंड हो गई। तुमसे छिपी होगी, और तो सभी जगह चर्चा चल रही है। या बुग्गा, या 72 घाट का पानी पिए हुए उसे उंगलियों पर नचा रही है और समझता है वह इस पर जान देती है। तुम इसे समझा दो, नहीं तो कोई ना ऐसी वैसी हो गई तो कहीं के न रहोगे। होरी का दिल उमंग पर था। चूहल की सूजी दुनिया देखने सुनने में तो बुरी नहीं है, उसी से कर ले सगाई। ऐसी सस्ती मेहदिया और कहाँ मिल जाती है। दुनिया को यह चूहल तीर सा लगा। जुनिया उस घर में आए तो मुंह झुलस दूं रांड का। गोबर की चाहती है तो उसे लेकर जहाँ चाहे रहे, और जो गोबर इसी घर में लाए। तो यह दोनों लड़कियां किसके गले बांधोगे? फिर बिरादरी में तुम्हें कौन पूछेगा? कोई द्वार पर खड़ा तक ना होगा। उसे इसकी क्या परवाह। इस तरह नहीं छोड़ूंगी लाला को, मर मर के पाला है। जुनिया आकर राज करेगी, मुंह में आग लगा दूंगी राड के। सहसा गोबर आकर घबराई हुई आवाज में बोला, दादा सुंदरिया को क्या हो गया? वह काले नाग ने छू लिया तो तड़प रही है। होरी चौके में जा चुका था। थाली सामने छोड़कर बाहर निकल आया और बोला, क्या असगुन मुंह से निकालते हो? अभी तो मैं उसे देखकर आ रहा हूँ, लेटी थी। तीनों बाहर गए। चिराग लेकर देखा, सुंदरिया के मुंह पर फिचकुर निकल रहा था। आंखें पथरा गई थी, पेट फूल गया था, चारों पांव फैल गए थे। धनिया सिर पीटने लगी। होरी पंडित दाता दिन पास दौड़ा। गांव में पशु चिकित्सा के वही आचार्य थे। पंडित जी सोने जा रहे थे, दौड़े हुए आए। दम के दम सारा गांव जमा हो गया। गाय को किसी ने कुछ खिला दिया था। लक्षण स्पष्ट थे, साफ विष दिया गया। लेकिन गांव में कौन ऐसा मुद्दई है जिसने विष दे दिया हो? ऐसी वारदात तो इस गांव में कभी हुई नहीं। लेकिन बाहर का कौन आदमी गांव में आया? होरी की किसी से दुश्मनी भी नहीं कि उस पर संदेह हो। हीरा के कुछ कहा सुनी हो गई थी, मगर भाई भाई झगड़ा था। सबसे बड़ा दुख तो हीरा ही था। धमकियां दे रहा था जिसने यह हत्यारों का काम किया था। उसे पाए तो खून पी जाए। वह लाख गुस्सैल हो पर नीच काम नहीं कर सकता। आधी रात तक जमघट रहा। सभी होरी के दुख में दुखी थे। वादिक को गालियां देते थे। वह उस समय पकड़ा जा सकता तो उसके प्राणों कुशल ना थी। जब यह हाल है तो कोई जानवरों को बाहर कैसे बांधेगा? अभी तक रात बिरात सभी जानवर बाहर पड़े रहते थे, किसी तरह चिंता न थी। लेकिन अब तो एक नई विपत्ति आ खड़ी हुई थी। क्या गाय थी, बस देखता रहे। भोज पूज नहीं जो 5 सेर से कम दूध न था। 100 का एक एक बाछा होता। आते देर न हुई वह बजर गिर पड़ा। जब सब लोग अपने अपने घर चले गए तो धनिया होरी को कोसने लगी, तुम्हें कोई लाख समझाए करोगे अपने मन के? तुम गायक होकर आंगन से चले, तब तक मैं जूझती रही कि बाहर ना ले जाओ। हमारे दिन पतले हैं, न जाने कब क्या हो जाए। लेकिन नहीं, उसे गर्मी लग रही है। अब तो खूब ठंड हो गई। तुम्हारा कलेजा भी ठंडा हो गया। ठाकुर मांगते थे तो दे दिया होता तो एक बोझ सिर से उतर जाता, निहोरा का निहोरा होता। मगर यह तमाचा कैसे पड़ता? कोई बुरी बात होने वाली थी तो मती पहले ही हर जाती है। इतने दिन मज़े से घर में बनती रही, न गर्मी लगी न जुड़ी आई। इतनी जल्दी सबको पहचान गई थी कि मालूम ही ना होता कि बाहर से आई है। बच्चे उसके सींगों से खेलते रहते, सिर तक न हिलाती। जो कुछ नाद में डाल दो चाट पोंछ कर साफ कर देती। लक्ष्मी थी,
अभागों के घर क्या रहती। सोना और रूपा भी हलचल सुनकर जाग गई थी, बिलक बिलक कर रो रही थी। उसकी सेवा का भार अधिकतर उन्हीं दोनों पर था। उसकी संगिनी हो गई थी। दोनों खाकर उठती तो एक एक टुकड़ा रोटी उसे अपने हाथों से खिलाती। कैसा जीभ निकाल कर खा लेती थी, और जब तक उसके हाथ से कौर ना पा लेती थी, खड़ी ताकती रहती। भाग्य फूट गए। गोबर और दोनों लड़कियां रो रो धोकर सो गई थीं। होरी भी लेटा। धनिया उसके सिरहाने पानी का लोटा रखने आई तो होरी ने धीरे से कहा, तेरे पेट में बात पचती नहीं, कुछ सुन पाएगी तो गांव भर में ढिंढोरा पीटती रह फिरेगी। धनिया ने आपत्ति की, भला सुनूं, मैंने कौन सी बात पीट दी कि यूं ही नाम बदनाम कर दिया? अच्छा, संदेह किसी पर होता है? मेरा संदेह तो किसी पर नहीं, कोई बाहरी आदमी था। किसी से कहेगी तो नहीं? कहूँगी नहीं तो गांव वाले मुझे गहने कैसे गढ़वा देंगे? अगर किसी से कहा तो मार ही डालूंगा। मुझे मार कर सुखी न रहोगे। अब दूसरी महरिया भी ना मिल पाती। अब दूसरी महरिया नहीं मिल जाती। जब तक हूँ तुम्हारा भला संभाले हूँ। जिस दिन मर जाऊंगी सिर पर हाथ धरकर रोगे। अभी मुझ में सारी बुराइयां ही बुराइयां हैं, तब आंखों में आंसू निकलेंगे। मेरा संदेह हीरा पर होता है। झूठ, बिल्कुल झूठ। हीरा इतना नीच नहीं है, वह मुंह का ही खराब है। मैंने अपनी आंखों से देखा, सच तेरे सिर की सौं। तुमने अपनी आंखों से देखा? कब? वही मैं शोभा को देखकर आया तो वह सुंदरिया की नाद के पास खड़ा था। मैंने पूछा, कौन? बोला, मैं हीरा हूँ, कोड़े से आग लेने आया हूँ। थोड़ी देर मुझसे बातें करता रहा, मुझे चिलम पिलाई। वह उधर गया, मैं भीतर आया। वहीं गोबर ने पुकार मचाई। मालूम होता है मैं गाय बांधकर शोभा के घर गया था। उसने इधर आकर कुछ खिला दिया। शायद फिर यह देखने आया था मरी या नहीं। धनिया ने लंबी सांस लेकर कहा, इस तरह के होते हैं भाई, जिन्हें भाई का गला काटने में हिचक नहीं होती। उफ हो, हीरा मन का इतना काला है, और दाढ़ीजार को मैंने पाल पोस का बड़ा किया। अच्छा, जा सो रहे, मगर किसी से भूलकर भी जिक्र ना करना। कौन सवेरा होते लाला को थाने न पहुंचाऊं तो अपने असल बाप की नहीं। यह हत्यारा भाई कहने जोग है। यही भाई का काम है। वो बैरी है, पक्का बैरी, और बैरी को मारने में पाप नहीं, छोड़ने में पाप है। होरी ने धमकी दी, मैं कह देता हूँ धनिया, अनर्थ हो जाएगा। धनिया आवेश में बोली, अनर्थ नहीं, अनर्थ का पाप हो जाए। मैं बिना लाला को बड़े घर भिजवाए नहीं मानूंगी। 3 साल चक्की पिसवाऊंगी। 3 साल वहां से छूटेंगे तो हत्या लगेगी, तीरथ करना पड़ेगा, भोज देना पड़ेगा। इस धोखे में ना रहे लाला, और गवाही दिलवाऊंगी तुमसे बेटे के सिर पर हाथ रखकर। उसने भीतर जाकर किवाड़ बंद कर लिए। होरी बाहर अपने आप को कोसता पड़ा रहा। जब स्वयं अपने पेट में बात ना पची तो धनिया के पेट में क्या पचेगी? अब ये चुड़ैल मानने वाली नहीं, जिद पर आ जाती है तो किसी की नहीं सुनती। आज उसने अपने जीवन में सबसे बड़ी भूल की। चारों ओर नीरव अंधकार छाया हुआ था। दोनों बैलों के गले की घंटियां कभी कभी बज उठती थीं। 10 कदम पर मृतक गाय पड़ी हुई थी और होरी घोर पश्चाताप में करवटें बदल रहा था। अंधकार में प्रकाश की रेखा कहीं नजर न आती थी। प्रातःकाल होरी के घर में पूरा हंगामा हो गया। होरी धनिया को मार रहा था, धनिया उसे गालियां दे रहा था। दोनों लड़कियां बाप के पांव से लिपटी चिल्ला रही थी, और गोबर माँ को बचा रहा था। बार बार होरी के हाथ पकड़कर पीछे धकेल देता, पर ज्यों ही धनिया के मुंह से कोई गाली निकल जाती, होरी अपना हाथ छुड़ाकर उसे 2-4 घूंसे लात जमा देता। उसका बूढ़ा क्रोध जैसे किसी गुप्त संचित शक्ति को निकाल लाया था। सारे गांव में हलचल पड़ गई। लोग समझाने के बहाने तमाशा देखने आ पहुंचे। शोभा लाठी टेकता हुआ आ खड़ा हुआ। दाता दीन, यह क्या है होरी? तुम बावले हो गए हो क्या? कोई घर की लक्ष्मी पर हाथ छोड़ता है? तुम्हें तो ये रोग ना था क्या? हीरा की छूत तुम्हें भी लग गई? होरी ने पलायन करके कहा, महाराज तुम इस वक्त न बोलो। मैं आज इसकी बान छुड़ाकर तब दम लूँगा। मैं जितना ही तरह देता हूँ उतना ही यह सिर चढ़ती जाती है। धनिया क्रोध से बोली, महाराज तुम गवाह है ना, मैं आज इसे
और इसके हत्यारे भाई को जेल भिजवाकर तब पानी पीऊंगी। इसके भाई ने गाय को माहौर खिलाकर मार डाला। अब तो जो मैं थाने में रपट लिखाने जा रही हूँ तो यह हत्यारा मुझे मारता है। इसके पीछे अपनी जिंदगी चौपट कर दी, इसका यह इनाम दे रहा है। होरी ने दांत पीसकर आंखें निकाल कर कहा, फिर वही बात मुंह से निकाली, तूने देखा था हीरा को माहौर खिलाते? तू कसम खा जा कि तूने हीरा को गाय के नाद के पास खड़े नहीं देखा। हाँ, मैंने नहीं देखा, कसम खाता हूँ। बेटे के माथे पर रख के कसम खा। होरी ने गोबर के माथे पर कांपता हुआ हाथ रखकर कांपते हुए स्वर में कहा, मैं बेटे की कसम खाता हूँ कि मैंने हीरा को नाद के पास नहीं देखा। धनिया ने जमीन पर थूक कर कहा, थोड़ी है तेरी जुठाई पर। तूने खुद मुझसे कहा था हीरा चोरों की तरह नाद के पास खड़ा था और अब भाई के पक्ष में झूठ बोलता है। थोड़ी है, अगर मेरे बेटे का बाल भी बांका हुआ तो घर में आग लगा दूंगी, सारी गृहस्थी में आग लगा दूंगी। भगवान, आदमी मुंह से बात कहकर इतनी बेशर्मी से मुकर जाता है। होरी पांव पटक कर बोला, धनिया गुस्सा मत दिला, नहीं तो बुरा होगा। मार तो रहा है और मार ले। जो तू अपने बाप का बेटा होगा तो आज मुझे मार कर तब पानी पिएगा। पापी ने मारते मारते मेरा भुरकस निकाल दिया, फिर भी इसका जी नहीं भरा। मुझे मारकर समझता है मैं बड़ा वीर हूँ। भाइयों के सामने भीगी बिल्ली बन जाता है, पापी कहीं का हत्यारा। फिर वह बैन कहकर रोने लगी। इस घर में आकर उसने क्या नहीं झेला, किस किस तरह पेट तन नहीं काटा, किस तरह एक एक लत्ते की तरसी, किस तरह एक एक पैसा प्राणों की तरह संचा, किस तरह घर भर को खिलाकर आप पानी पीकर सो रही। और आज उन सारे बलिदानों का पुरस्कार भगवान बैठे ये अन्याय देख रहे हैं और उसकी रक्षा को नहीं दौड़ते। गज की और द्रौपदी की रक्षा करने बैकुंठ से दौड़े थे। आज क्यों नींद में सोए हुए हैं? जनमत धीरे धीरे धनिया की ओर आने लगा। इसमें अब किसी को संदेह नहीं था, हीरा ने गाय को चह दिया। होरी ने बिल्कुल झूठी कसम खाई, इसका भी लोगों को विश्वास हो गया। गोबर को भी बाप की इस झूठी कसम और उसके फलस्वरूप आने वाली विपत्ति की शंका ने होरी के विरुद्ध कर दिया। उस पर जो दाता दिन ने डांट बताई, होरी परास्त हो गया, चुपके से बाहर चला गया। सत्य ने विजय पाई। दाता दिन ने शोभा से पूछा, तुम कुछ जानते हो शोभा, क्या बात हुई? शोभा जमीन पर लेटा हुआ बोला, मैं तो महाराज 8 दिन से बाहर नहीं निकला। होरी दादा कभी कभी जाकर कुछ दे आते, उसी से काम चलता। रात में भी वो मेरे पास गए थे। किसने क्या किया मैं कुछ नहीं जानता। हाँ, कल सांझ को हीरा मेरे पास घर खुरपी मांगने आया था, कहता था एक जड़ी खोदनी है। फिर तब से मेरी उससे भेंट नहीं हुई। धनिया इससे शय पाकर पंडित दाता, वह उसी का काम है। शोभा के घर से खुरपी मांग कर लाया, कोई जड़ी खोद कर गाय को खिला दी। उस रात को जो झगड़ा हुआ था उसी दिन का खार खाए बैठा था। दाता दिन बोले, ये बात साबित हो गई तो उसे हत्या लगेगी। पुलिस कुछ करे या ना करे, धर्म तो बिना दंड दिए नहीं रहेगा। चली तो जा रुपया, हीरा को बुला ला, कहना पंडित दादा बुला रहे हैं। अगर उसने हत्या नहीं की तो गंगा जली उठा ले और चौड़े पर चढ़कर कसम खाए। धनिया बोली, महाराज इसमें कसम का भरोसा नहीं, चटपट खा लेगा। जब इसने झूठी खा ली कसम तो बड़ा धर्मात्मा बनता है, तो हीरा का क्या विश्वास। अब गोबर बोला, खा ले झूठी कसम, बस अंत हो जाए, बूढ़े जीते रहे, जवान जीकर क्या करेंगे। रूपा एक क्षण में आकर बोली, काका घर में नहीं है, पंडित दादा काकी कहती हैं कहीं चले गए हैं। दाता दिन ने लंबी दाढ़ी भटकार कर कहा, तूने पूछा नहीं कहाँ चले गए हैं? घर में छिपा बैठा ना हो, देख तो सोना, भीतर तो नहीं बैठा। धनिया ने टोका, उसे मत भेजो दादा, हीरा ने सिर हत्या सवार है, न जाने क्या कर बैठे। दाता दिन ने खुद लकड़ी संभाली और खबर लाए कि हीरा सचमुच कहीं चला गया है। पुनिया कहती है लुटिया डोर और डंडा सब लेकर गए हैं। पुनिया ने पूछा भी कहाँ जाते हो, पर बताया नहीं। उसने 5 रुपए आले में रखे थे, रुपए वहाँ नहीं है। 60 रुपए भी लेता गया। धनिया शीतल हृदय से बोली, मुंह में कालिख लगाकर कहीं भागा होगा। शोभा बोला, भाग के कहाँ जाएगा, गंगा नहाने न चला गया हो। धनिया ने शंका की, गंगा जाता तो रुपए क्यों ले जाता, आजकल कोई
पर्व भी तो नहीं है। इस शंका का कोई समाधान ना मिला। धारणा दृढ़ हो गई। आज होरी के घर भोजन नहीं पका, ना किसी ने बैलों की सानी का पानी दिया। सारे गांव में सनसनी फैली हुई थी। दो दो चार चार आदमी जगह जगह जमा होकर इसी विषय पर आलोचना कर रहे थे। हीरा अवश्य कहीं भाग गया। देखा होगा कि भेद खुल गया, अब जेल जाना पड़ेगा, हत्या अलग लगेगी, बस कहीं भाग गया। पुनिया अलग रो रही थी, कुछ कहा ना सुना, न जाने कहाँ चल दिए। जो कुछ कसर रह गई थी वह संध्या समय हल्के के थानेदार ने आकर पूरी कर दी। गांव के चौकीदार ने इस घटना की रपट की जैसे उसका कर्तव्य था, और थानेदार साहब बोला, अपने कर्तव्य से कब चूकने वाले थे। वह गांव वालों को भी इनका सेवा सत्कार करके अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। दाता दीन, जिंगुरी सिंह, नोखेराम, उनके चारों प्यादे, मगरू शाह, लाला पटेश्वरी सभी आ पहुंचे और दरोगा जी के सामने हाथ बांधकर खड़े हो गए। होरी की तलबी हुई। जीवन में पहला अवसर था कि वह दरोगा के सामने आया। ऐसा डर रहा था जैसे फांसी हो जाएगी। धनिया को पीटते समय उसका एक एक अंग फड़क रहा था। दरोगा के सामने कछुए की भांति भीतर सिमटा जाता था। दरोगा ने उसे आलोचक नेत्रों से देखा और उसके हृदय तक पहुंच गए। आदमियों को नस पहचानने में उन्हें अच्छा अभ्यास था। किताबी मनोविज्ञान के कोरे पर व्यवहारिक मनोविज्ञान के मर्मज्ञ थे। यकीन हो गया आज अच्छे का मुंह देखकर उठे हैं और होरी का चेहरा कहे देता था, उसे केवल एक घुड़की काफी है। दरोगा ने कहा, तुझे किस पर शुबा है? होरी ने जमीन में छुई और हाथ बांधकर बोला, मेरा शुबा किसी पर नहीं है सरकार। गाय अपनी मौत से मरी है, बूढ़ी हो गई थी। धनिया भी आकर पीछे खड़ी हो गई थी। तुरंत बोली, गाय मारी है तुम्हारे भाई हीरा ने। सरकार बड़े बोड़म नहीं है कि जो कुछ तुम कह दोगे मान लेंगे। यहाँ जांच तहकीकात करने आए हैं। दरोगा जी ने पूछा, यह कौन औरत है? कई आदमियों ने दरोगा जी से कुछ बातचीत करने का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए चढ़ाव ऊपरी की। एक साथ बोले, अपने मन को इस कल्पना से संतोष दिया कि पहले से मैं बोला। होरी की घरवाली है सरकार, तो इसे बुलाओ। दरोगा ने आदेश दिया, मैं पहले इसी का बयान लिखूंगा। वह कहाँ है हीरा? विशिष्ट जनों ने एक स्वर में कहा, वह तो आज सवेरे से कहीं चला गया है सरकार। मैं उसके घर की तलाशी लूंगा। तलाशी? होरी के सांस तले ऊपर होने लगी। उसके भाई हीरा के घर की तलाशी हो गई और हीरा का घर में नहीं है। होरी के जीते जी उसके देखते ही तलाशी न होने पाई। धनिया से अब उसका कोई संबंध नहीं है। जहाँ चाहे जाए। तब वह उसकी इज्जत बिगाड़ने पा गई है तो उसके घर में कैसे रह सकती है? जब गली गली ठोकर खाएगी तो पता चलेगा। गांव के विशिष्ट जनों ने इस महान संकट को टालने के लिए कानाफूसी शुरू की। दाता दीन ने गंजा सिर हिलाकर कहा, यह सब कमाने के ढंग हैं? पूछो, हीरा के घर में क्या रखा है? पटेश्वरी लाल बहुत लंबे थे पर लंबे होकर भी बेवकूफ न थे। अपना लंबा काला मुंह और लंबा करके बोले, यहाँ आया है किस लिए? और जब आया है तो बिना कुछ लिए दिए गया कब है? जिंगुरी सिंह ने होरी को बुलाकर कान में कहा, निकालो, जो कुछ देना है वो गला न छूटेगा। दरोगा जी ने अब जरा गरज कर कहा, मैं हीरा के घर तलाशी लूंगा। होरी के मुख पर का रंग उड़ गया। तलाशी उसके घर में हुई तो उसके भाई के घर हुई, एक ही बात है। हीरा अलग सही पर दुनिया तो जानती है कि उसका भाई है, मगर इस वक्त उसका कुछ नहीं बस चला। उसके पास रुपए होते तो इसी वक्त 50 रुपए लाकर दरोगा जी के चरणों पर रख देता और कहता, सरकार मेरी इज्जत अब आपके हाथ है। मगर उसके पास तो जहर खाने को भी एक पैसा नहीं था। धनिया के पास चाहे 2-4 रुपए पड़े हों, पर वह चुड़ैल भला क्यों देने लगी? मृत्युदंड पाए हुए आदमी के भांति सिर झुकाए वह अपने अपमान की वेदना का तीव्र अनुभव करता हुआ चुपचाप खड़ा रहा। दाता दीन ने होरी को सचेत किया, अब इस तरह खड़े रहने से काम नहीं चलेगा होरी, रुपयों की कोई जुगत करो। होरी दीन स्वर में बोला, अब मैं क्या अर्ज करूं महाराज, अभी तो पहले ही गठरी सिर पर लदी है, किस मुंह से मांगूं, लेकिन इस संकट में उबार लो। जीता रहा तो कौड़ी कौड़ी चुका दूंगा, मैं मर भी जाऊं तो गोबर तो है। नेताओं में सलाह होने लगी, दरोगा जी का क्या भेंट किया जाए। दाता दिन 50 का प्रस्ताव किया। झुंगरी सिंह और नोखेराम 100 के पक्ष में थे। होरी के लिए 100 और 50 में कोई अंतर न था। इस तलाशी का संकट उसके सिर पर टल जाए, पूजा चाहे कितनी ही चढ़ानी पड़े। मरे को
मन भर लकड़ी से जलाओ या 10 मन से, उसे क्या चिंता। मगर पटेश्वरी से यह अन्याय न देखा गया। कोई डाका या कत्ल तो हुआ नहीं, केवल तलाशी हो रही है, इसके लिए 20 रुपये बहुत हैं। नेताओं ने धिक्कारा। तो फिर दरोगा जी से बातचीत करना, हम लोग नगीचना जाएंगे, कोई घुड़कियाँ खाए। होरी ने पटेश्वरी के पाँव पर अपना सिर रख दिया। भैया मेरा उद्धार करो, जब तक जीऊँगा तुम्हारी ताबेदारी करूँगा। दरोगा जी ने फिर अपने विशाल बक्ष और विशालतर उदर को पूरी शक्ति से कहा, कहाँ है हीरा का घर, मैं उसके घर तलाशी लूँगा। पटेश्वरी ने आगे बढ़कर दरोगा जी के कान में कहा, तलाशी लेकर क्या करोगे? उसका भाई आपकी ताबेदारी के लिए हाजिर है। दोनों आदमी जरा अलग जाकर बातें करने लगे। कैसा आदमी है? बहुत ही गरीब हुजूर, भोजन का ठिकाना भी नहीं है। सच? हाँ हुजूर, ईमान से कहता हूँ। अरे तो क्या एक 50 का डॉल भी नहीं है? कहाँ की बात हुजूर, 10 मिल जाएं तो हुजूर समझिए 1000 मिल गए। 50 तो 50 जन्म में भी मुमकिन नहीं। अब भी जब कोई महाजन खड़ा हो जाएगा। दुर्गा जी ने 1 मिनट तक विचार करके कहा, तो फिर उसे सताने से क्या फ़ायदा? मैं ऐसों को नहीं सताता जो आप ही मर रहे हों। पटेश्वरी ने ध्यान से देखा, निशाना आगे जा पड़ा। बोले, नहीं हुजूर, ऐसा ना कीजिए, नहीं तो फिर हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास दूसरी और कौन सी खेती है? तुम इलाके की पटवारी हो जो कैसी बातें करते हो? जब ऐसा कोई अवसर आ जाता है तो आपकी बदौलत हम भी कुछ पा जाते हैं, नहीं तो पटवारी कौन पूछता है। अच्छा जाओ, 30 रुपये दिलवा दो, 20 रुपये हमारे, 10 तुम्हारे। 4 मुखिया हैं, इसका ख्याल कीजिए। अच्छा, आधे आधे पर रखो, जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। पटेश्वरी ने झिंगुरी से कहा। झिंगुरी ने होरी को इशारे बुलाया, अपने घर से 30 रुपये गिनकर हवाले किए और एहसान दबाते हुए बोले, आज ही कागज लिखा देना। तुम्हारा मुंह देखकर रुपए दे रहा हूँ, तुम्हारी भलमनसी पर। होरी ने रुपए लिए और अंगोछे के कोर पे बांधे प्रसन्न मुख आकर दरोगा जी की ओर चला। सहसा धनिया झपट कर आगे आई और अंगोछा में से एक झटके के साथ उसके हाथ से छीन ली। गांठ पक्की न थी, झटका पाते ही खुल गई। सारे रुपए जमीन पर गिर गए। नागिन की तरह फुफकार कर बोली, ये रुपए कहाँ लिए जा रहे हैं? बता, भला चाहता है तो सब रुपए लौटा दे, नहीं तो कह देती हूँ घर की परानी रात दिन मरे, दाने दाने को तरसे, लत्ता भी पहनने को मत्सर नहीं, और अंजलि भर रुपए लेकर चला इज्जत बचाने। ऐसी बड़ी है तेरी इज्जत जिसके घर में चूहे लौटे, वह भी इज्जत वाला है। दरोगा तलाशी ही तो लेगा, ले ले, जहाँ चाहे तलाशी। एक तो 100 रुपए का गाय गई, ऊपर से यह पॉलोथन। वाह री तेरी इज्जत। होरी खून का घूंट पीकर रह गया। सारे समूह जैसे थर्रा उठा। नेताओं के सिर झुक गए। दरोगा का मुंह जरा सा निकल आया। अपने जीवन में उसे ऐसी लताड़ न मिली थी। होरी स्तंभित सा खड़ा था। जीवन में आज पहली बार धनिया ने उसे भरे अखाड़े में पटकनी दी, आकाश तका दिया। अब वह कैसे से झुक उठाए? मगर दरोगा जी इतनी जल्दी हार मानने वाले न थे। खिसियाकर बोले, मुझे ऐसा मालूम होता है कि इस शैतान की खाला ने हीरा को फंसाने के लिए खुद गाय का जहर दे दिया है। धनिया हाथ मटका कर बोली, हाँ दे दिया। अपनी गाय थी, मार डाली, फिर किसी दूसरे के जानवर तो नहीं मारा। तुम्हारी तहकीकात में यही निकलता, तो यही से दिखो, पहना दो मेरे हाथ में हथकड़ियाँ। देख लिया तुम्हारा न्याय और तुम्हारा अक्कल की दौड़। गरीबों का गला काटना दूसरी बात है, दूध का दूध, पानी का पानी करना दूसरी बात है। पूरी आंखें से अंगारे बरसाता हुआ धनिया को लपका पर गोबर सामने आकर खड़ा हो गया। उग्र भाव से बोला, अच्छा दादा, अब बहुत हुआ। होरी आंखों से अंगारे बरसाता हुआ धनिया की ओर लपका पर गोबर सामने आकर खड़ा हो गया और उग्र भाव से बोला, अच्छा दादा, अब बहुत हुआ, पीछे हट जाओ, नहीं तो कह देता हूँ मेरा मुंह न देखोगे, तुम्हारे ऊपर हाथ ना उठाऊंगा। ऐसा कपूत नहीं हूँ, यही गले में फांसी लगा लूँगा। होरी पीछे हट गया। धनिया शेर होकर बोली, तू हट जा गोबर, देखूं तो क्या करता है मेरा। दरोगा जी बैठे हैं, इसकी हिम्मत देखूं घर में तलाशी लेने की, से इसकी इज्जत जाती है। अपनी मेहरिया के सारे गांव के सामने लतियाने से इसकी इज्जत नहीं जाती। यही तो वीरों का धर्म है। बड़ा वीर है तो किसी मर्द से लड़,
जिसकी बाह पकड़ कर लाया उसे मारकर बहादुर कहलाएगा? तू समझता होगा कि इसे रोटी कपड़ा देता हूँ, आज से अपना घर संभाल। देख, इसी गांव में तेरी छाती पर मूंग दलकर रहती हूँ कि नहीं, और इससे अच्छा खाऊं पहनूंगी, इच्छा हो देख ले। होरी परास्त हो गया। उसे ज्ञात हुआ स्त्री के सामने पुरुष कितना निर्बल, कितना निरुपाय है। नेताओं ने रुपए चुनकर उठा लिए थे। दरोगा जी को वहां से चलने का इशारा कर रहे थे। धनिया ने एक ठोकर और जमाई। जिसके रुपए हों ले जाकर उसे दे दो, हमें किसी से उधार नहीं लेना, और जो देता है उसी से लेना। मैं दमड़ी भी न दूंगी, चाहे मुझे हाकिम के इजलास तक ही पढ़ना पड़े। हम बाकी चुकाने को 25 रुपये मांगते थे तो किसी ने ना दिया, आज अंजलि भर रुपए ठनाठन निकल के दिए जा रहे हैं। मैं सब जानती हूँ, यहाँ तो बाट बखरा होने जा वाला था, सभी के मुंह मीठे होते। ये हत्यारे गांव के मुखिया हैं, गरीबों का खून चूसने वाले। सूद ब्याज, डेढ़ी सच्चाई, नजर नजराना, घूस घास जैसे भी गरीबों को लूटो, उस पर सुराज चाहिए। जेल जाने से सुराज ना मिलेगा, सुराज मिलेगा धर्म से, न्याय से। नेताओं के मुख में कालिक सी लगी हुई थी, दरोगा जी के मुख पर झाड़ू सी फिरी हुई थी। इज्जत बचाने के लिए हीरा के घर की ओर चले। रास्ते में दरोगा ने स्वीकार किया, औरत है बड़ी दिलेर। पटेश्वरी बोले, दिलेर है हुजूर, करकशा है, ऐसी औरत को तो गोली मार दे। तुम लोगों का काफिया तंग कर दिया, इसने 4-4 तो मिलते ही। हुजूर के भी 2-15 रुपए गए, मेरे कहाँ जा सकते हैं, वह ना देगा, गांव के मुखिया देंगे, और 15 रुपए की जगह पूरे 50 रुपए। आप लोग झटपट इंतजाम कीजिए। पटेश्वरी लाल ने हंसकर कहा, हुजूर बड़े दिल्लीबाज हैं। दाता दिन बोले, बड़े आदमियों के यही लक्षण हैं, ऐसे भाग्यवानों के दर्शन कहाँ होते हैं। दरोगा जी खुशामद फिर कीजिएगा, इस वक्त तो मुझे 50 रुपये दिलवाइए, और समझ लो कि आनाकानी की तो तुम चारों के घर की तलाश लूँगा। लगता है कि तुमने हीरा और होरी को फंसाकर उनसे 150 हटने के लिए पाखंड रचा हो। नेतागढ़ अभी तक तो यही समझ रहे थे कि दरोगा जी विनोद कर रहे हैं। जिंगुरी सिंह ने आंख मारकर कहा, निकालो 50 रुपये पटवारी साहब। नौकेलाल ने उनका समर्थन किया, पटवारी साहब का इलाका है, उन्हें जरूर आपकी खातिर करनी चाहिए। पंडित दाता दिन की चौपाल आ गई। दरोगा जी एक चारपाई पर बैठ गए और बोले, तुम लोगों ने क्या निश्चय किया, रुपए निकालते हो या तलाशी करवाते हो? दाता दिन ने आपत्ति की, मगर हुजूर, मैं अगर मगर कुछ नहीं सुनना चाहता। जिंगुरी सिंह ने साहस किया, सरकार यह तो सरासर, मैं 15 मिनट का समय देता हूँ, अगर इतनी देर में पूरे 50 रुपये ना आए तो तुम चारों के घरों की तलाशी होगी। गंडा सिंह को जानते हो, उसका मारा पानी भी नहीं मांगता। पटेश्वरी लाल ने तेज स्वर में कहा, आपको अख्तियार है, तलाशी ले लें, ये अच्छी दिल्लगी है, काम कौन करेगा, पकड़ा कौन जाए। मैंने 25 साल थानेदारी की है, जानते हो, लेकिन ऐसा अंधेर तो कभी नहीं हुआ। तुमने कभी अंधेर नहीं देखा, कहो तो वह भी दिखा दूं, एक एक को 5-5 साल के लिए भिजवा दूं। यह मेरे बाएं हाथ का खेल है, एक डाके में सारे गांव को काले पानी में भिजवा सकता हूँ, इस धोखे में न रहना। चारों सज्जन चौपाल के अंदर जाकर विचार करने लगे। फिर क्या हुआ किसी को मालूम नहीं। हाँ, दरोगा जी प्रसन्न दिखाई दे रहे थे और चारों सज्जनों के मुंह पर फटकार बरस रही थी। दरोगा जी घोड़े पर सवार होकर चले तो चारों नेता दौड़ रहे थे। घोड़ा दूर निकल गया तो चारों सज्जन लौटे, इस तरह मानो किसी प्रियजन का संस्कार करके शमशान से लौट रहे हों। सहसा दाता दिन बोले, मेरा शराब ना पड़े तो मुंह ना दिखाऊं। नोखेराम ने समर्थन किया, ऐसा धन कभी फलते नहीं देखा। फटेश्वरी ने भविष्यवाणी, हराम की कमाई हराम में जाएगी। जिंगरी सिंह को आज ईश्वर की न्यायपरता में संदेह हो गया था। भगवान न जाने कहाँ है कि यह अंधेर देखकर भी पापियों को दंड नहीं देते। इस वक्त इन सज्जनों की तस्वीर खींचने लायक थी। तो विद्यार्थियों, ये आपका भाग 8 उपन्यास का समाप्त होता है। अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।